गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहजादी विलेज लाइफ। आज मैंने अबाया नहीं पहना हुआ, अपनी तरफ कैमरा नहीं करूँगी। रात को आई थी बहुत तेज़ आंधी, जिसकी वजह से पूरे घर में मिट्टी कचरा था। तो इस कमरे की मैंने सफाई कर ली है। वो जो चारपाई पे आपको कपड़े नज़र आ रहे हैं ना, वो बच्चों के हैं, क्योंकि बच्चों की कोई अलमारी नहीं है तो मैंने उधर ही जमा करके रख दिया है। इस कमरे को भी साफ़ कर लिया है, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा सा इधर कचरा है, मैसी हुआ है, तो ये साफ़ करूँगी। ये बाकी झाड़ू वगैरह लगा दिया है। इधर जल्दी धूप आ जाती है तो मैंने कहा पहले इधर ही लगा देती हूँ, ठीक है। अभी सूरज जा रहा है, फिर से आंधी बन के आ गई है, ठीक है। इस तरफ से बहुत तेज़ आंधी बनी हुई है, पता नहीं बादल बने हुए हैं। अल्लाह ताला खैर की बारिश लाए, रहमत बरकत वाली बारिश लाए, ठीक है। ये देखें, ये कचरा सारा सहन का कमरों का निकला है। कूलर पंखा धोना है। ये देखो कितनी मिट्टी है, तो इसको धो के मैं बाद में अंदर खड़ा करूँगी। अभी मैं लगाऊंगी पहले झाड़ू, उसके बाद जो है ना इसको धोऊंगी कूलर पंखे को, फिर इसको अंदर खड़ा करूंगी। इसको मैंने इधर खड़ा कर दिया है, सर से झाड़ू लगा लिया है इधर से। बाकी ये वाली साइड रहती है, मशीन भी लगाई हुई है, साथ में बर्तन भी जमा करके रखे हुए हैं। वो मदीना बैठकर धो रही है, उसकी आदत है धोने की। मैं झाड़ू लगा लूँ। अभी झाड़ू बढ़ा लिया है मैंने, कि कुत्ता उसके साथ झाड़ू लगाती थी तो कमर में दर्द होता था। 50-60 साल की बूढ़ी हो गई हूँ। अच्छा, ये धोने वाला है, उधर चला जा। ये बुढ़िया की टांग पड़ी है। गाँव में बड़ा मुश्किल है। गाँव में सुख भी है, ताज़ी हवा भी है, ऑक्सीजन ताज़ा मिलता है, सब्जियां ताज़ी मिलती हैं, दूध ताज़ा खालिस मिलता है। लेकिन गाँव में कुछ रहना भी मुश्किल है और आसान भी है रहना, मज़ा भी आता है। अगर मुझे मौका मिले ना कि तुम्हें शहर में घर लेकर दे रही हैं, ठीक है, तुम शहर में रहो, तो मुझे लगता है मेरा दिल नहीं करेगा कि मैं शहर में रहूँ। खुशी खुशी शायद चली भी जाऊँ, लेकिन इधर की इस घर की याद आएगी मुझे, तो मैं इस घर को छोड़ूंगी ना। झाड़ू गाइस ऐसे लगाते हैं, जो भी घर का काम का सामान हो वो भी इकट्ठा करके ले जाया करें, फिर इधर जमा करके इधर से निकालेंगे हम सामान काम को। अभी ये साइड साफ हो गई, ये साइड साफ हो गई है, बाकी रहती है ये वाली साइड। ये साफ़ करनी है। बर्तन रहते हैं, कपड़े रहते हैं, तो मैं काम कर लूँ, फिर इंशाल्लाह व्लॉग कंटिन्यू रखेंगे। पूरे घर की सफाइयाँ वगैरह मैंने कर दी है, कपड़े वगैरह मैंने धो दिए हैं। ये देखें, सहन पर झाड़ू लगा दिया, पौधों को पानी भी लगा दिया, पूरे घर की टोटल सफाई हो गई है। बच्चों को नहला धुला के खड़ा कर दिया। ये बच्चों को ना मैंने एक काम दिया है, ये देखें बेटा, इसमें टहनियाँ भी है, टहनियाँ निकालो इसमें से, सिर्फ अकेले पत्ते तोड़ने हैं। ये पुदीना है, इस पुदीने का ना मैं शरबत बनाऊंगी। बाकी की ये जो टहनियाँ ना, इनको फिर से लगा देंगे, फिर उगाएगा पुदीना, ठीक है। पत्ते तोड़ो, इसमें से टहनियाँ निकालो। ये देखो, ये कड़वा हो जाएगा, फिर शरबत कड़वा हो जाएगा। इधर देखो, ऐसे करो पुदीना को। ये बहुत ही खूबसूरत अपने घर का ही पुदीना है। ये देखो मेरे पीछे चल रही है कि मुझे उठाओ, मैं काम कर रही हूँ अभी। अच्छा ठीक है, आ जाओ। अभी इस कमरे में जाएंगे, और आज मेरा ना दिल कर रहा है दाल चावल खाने का, ठीक है। तो मैं पका रही हूँ दाल चावल। ऊपर उठाती हूँ, उठाओ, कपड़े गंदे हो जाए। ये चूल्हा है, और मक्खियाँ पता नहीं क्यों तंग करती। मक्खी की भी बड़ी गंदी आदत बन गई है चिपकने की। उठाती हूँ। तो इधर मैं पका रही हूँ आज दाल चावल। दाल मैं किस तरीके से पकाती हूँ, अच्छे से धो ली है दाल मैंने। बेटा इधर नहीं हो,
आग नहीं जल रही। आप लोग कहेंगे कि बच्ची के साथ बिठाया हुआ है, आग जल रही है। आग बिल्कुल भी नहीं जल रही। अभी मैं इसमें मिसाले डाल दूंगी इकट्ठे, ये फिर गल शल जाएगी, तो फिर हम इसको तड़का लगाएंगे लहसुन का। ठीक है, अभी मैं कैमरा बंद कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी मुझे तंग कर रही है। हमारी बनकर तैयार हो चुकी है पककर। अभी हम इसको तड़का लगा रहे हैं। ये लहसुन है, ये चावल मैंने पकने के लिए रख दिए हैं। बच्चों को भूख लगी हुई है, मुझे को भूख लगी हुई है। अच्छा, तो इसको तड़का लगा रहे हैं। लहसुन है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे ताकि हमारी दाल का कलर अच्छा है। तड़का मैंने लगा दिया है। अभी इसका ऊपर ढक्कन लगाती हूँ। प्लेटों में मैंने डाल दिए हैं चावल। दाल हमारी तैयार हो चुकी है, ये अलग करूँगी और फिर हम खाएंगे। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। हमारा जूस जी बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको ठंडा करेंगे जब दिल चाहे। बस 1 चम्मच 2-3 स्पून गिलास में डालें, बर्फ़ डालें, पानी डालें और पी लें। बस गर्मियों में ज़बरदस्त फ़ायदेमंद जूस हमारा तैयार है। इसकी तासीर भी ठंडी होती है, गर्मी दाने भी नहीं निकलेंगे, जिल्द भी साफ़ होगी, हाजमा भी रहेगा। उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।